बच्चों, आज अपन लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9 का नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। तो आज अपन लोग बेसिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। आज अपन लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसा आपने क्लास 8 पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इवन नंबर, ऑड नंबर, तो यही सब आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज अपन लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही होते हैं। और हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? बस होल नंबर्स में ऐड हो जाता है ज़ीरो। होल मतलब क्या होता है कि सब कुछ उसमें ऐड आ जाता है। तो होल नंबर होता है हमारा सब कुछ जिसमें ऐड हो जाता है, जीरो से लेके। इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आते हैं, ये दोनों में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं। और रियल नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे हम थे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही होते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? इंटीजर्स क्या होते हैं? इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? है ना। तो जो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें -1 -2 -3 0 1 2 3, ये होते हैं। मतलब इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है। नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स, इंटीजर्स यही होते हैं। अब इंटीजर्स हमें इतना पता था कि ये क्या क्या होते हैं। अब हम आएंगे रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स that can be plotted on number line, यही होते हैं, है ना। इसका मतलब है कि जो नंबर्स हम नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, टोटल दो होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमें पता है, हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई, है ना। अब रैशनल नंबर्स को अपन लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा p जो है न्यूमरेटर, हमें पता है, और q हमारे यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर, हमें तो पता है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अभी हमने पढ़ा इंटीजर्स क्या होते हैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना। तो बस इंटीजर्स यही होते हैं। और एंड q, जो q है हमारा, मतलब डिनोमिनेटर, इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर 1/0 अपन लिखें तो इसको अपन लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर 0/1 लिखा है तो इसको अपन लोग डिफाइन कर सकते हैं ना। तो अब अपन लोग पढ़ेंगे, अभी इररेशनल को हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि अभी हमारा उतना, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इररेशनल नंबर्स। अब अपन लोग पढ़ते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स क्या हो सकते हैं? इवन नंबर जो है अपने numbers that can divisible by 2 are called even numbers। है कि नहीं? हमने बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स हैं 2 4 6 8 और सो ऑन, 2 का टेबल होता है इसमें।
अब हमारे ऑड नंबर्स क्या होते हैं भाई? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट नॉट बी divisible by 2 are called odd numbers, है कि नहीं? अब इनके एग्जाम्पल्स ने अगर अपन लोग एग्जाम्पल्स हैं इसके 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है? जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं वही होते हैं हमारे ऑड नंबर्स, ठीक है? अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्राइम नंबर्स में। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 और हमें पता है कि हमें क्या क्या होते हैं, ठीक है? अब अपन लोग जो है पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स, है ना? क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं भाई? कंपोजिट नंबर्स होते हैं नंबर्स दैट कैन बी written in form of a into b where a b is not equals to 1, ठीक है? 1 नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स हम ले लें। 4 क्या होते हैं हमारे? 4 को क्या क्या 2 इंटू 2 लिखते हैं। 6 को क्या लिखते हैं? 3 इंटू 2 लिखते हैं। 9 को क्या लिखते हैं? 3 इंटू 3। और एग्जाम्पल्स अगर अपन लोग ले लें, जैसे 2 की टेबल में 2 इंटू 1, 1 नहीं आना चाहिए अपना, है ना? 3 क्या हो सकता है? 3 इंटू 1, 1 आ गया हमारा, 1 नहीं होना चाहिए। ये हमारे कंपोजिट नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है? अब आता है चौथे, 4 क्या होता है? 4 इंटू 1 भी लिख सकते हैं और 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा होगा कंपोजिट नंबर, ये नहीं होगा, है कि नहीं? अब अपन आते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे आगे रैशनल नंबर्स। हमने जैसे पढ़ा पीछे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना? अब हम क्लास 9th में रैशनल नंबर्स में हमें फाइंड करना है कि अगर 2 नंबर हैं, है ना, 2 नंबर हैं, उसमें हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करना होगा, है ना? फाइंड करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं 1 एंड 2 के बीच में कोई एक, कोई क्वेश्चन एक हिसाब से मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन है टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है ना बच्चों? 1 एंड 2। तो इसको अपन लोग सॉल्व करें तो हमें एक ठो करना है 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये कैसे किया हमने? इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप पूछो कि ये कहाँ से आया भाई? ये आएगा हमारा सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, है ना? ये कैसे हुआ? मतलब सम ऑफ 2 नंबर्स है कि जो यहाँ पे 2 नंबर हमारे आए हैं, इसको ही ऐड कर देना है यहाँ जाके, एक हमारा आ जाएगा आंसर। अब एक और चलो लेते हैं अपन क्वेश्चन में।
क्वेश्चन लेते हैं 1/2 एंड 3/2 के बीच में और रैशनल नंबर, मतलब एक रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है ना। तो इसको भी अपन अब सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, हमने क्या ट्रिक लगाई थी कि जो दो नंबर सेम होंगे उन्हीं को हमें करना है। तो 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4/2। अब ये हमारा डिविजिबल है, हम कट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 1 एंड 2 इक्वल्स टू 2/1 आंसर, है ना। अब आप लोग बोलोगे कि हम इसको 2 भी तो लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, अपॉन में हमें लिखना होता है, जैसे 1/2 3/2 ऐसे हमें लिखना होता है ना। ये भी एक रैशनल नंबर है ना, और ये भी एक रैशनल नंबर है, दोनों है, लेकिन अपॉन 1 में सेम ही हुआ। तो हम ये लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, हमने अपना मार्क्स कटवाना है। ऐसे ही अब एक और लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे 1/2 और 3/2 में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, है ना। कितने, 5। चलो ये भी फाइंड कर लेते हैं हम। चलो अब ये फाइंड करें तो इसका इजी ट्रिक है हमारे पास। ये दो नंबर है, ये दो नंबर को पहले लिख दो, लिख दिए। चलो जी, ये भी लिख दिया। अब इनका जैसे ये है ना, 5 है, 5 है, तो आप 6 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा इजी है कि आप मल्टीप्लाई बाय 10 करो। मल्टीप्लाई बाय 10 दोनों साइड कर दो, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो। और अगर नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर अपना सेम लाना पड़ेगा। तो ये कर लें तो ये हो जाएगा 10/20 एंड 30/20। अब 5 बोला है तो 5 इनमें से निकाल लेते हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स आर, पहले हम लिखेंगे 11/20 एंड 12/20, 13/20, 14/20 एंड 15/20 इज द आंसर। अब आप बोलोगे कि सर हमने 10/, और 10/, क्यों नहीं लिया। सबसे पहले 10/, इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का निकालना है, इसलिए हमने 10/20 नहीं लिया। अब हाँ, तो हमने जैसे कहा था कि अब हम लोग पढ़ेंगे रैशनल एंड इरैशनल। हमने जैसे पीछे इरैशनल नंबर हमने छोड़ दिया, अब हमें इसको एकदम अच्छे से पूरा कवर करके पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़े थे हम लोग कि इसको p/q में फॉर्म करना है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब दूसरा पॉइंट है कि ये होता है डेसिमल फॉर्म में होता है, ठीक। जैसे 2.36 और 2.333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है ना। अब एक और है, जैसे और अगर अपन एग्जांपल्स लें इसके, तो जैसे 5/9 हो गया, 0/2 हो गया, -3 हो गया, -0.4 हो गया, 0.333 हो गया। अब अपन लोग जो है इसको, जैसे 333 साथ में है ना, तो इसको अपन लोग 0.3 पे बार कर देंगे, इसको हम कहते हैं बार, ठीक है। अब और एग्जांपल्स ले, जैसे √25 = 5, ये भी एक रैशनल नंबर है। 1/, कर देंगे तो जैसे हमने पीछे पढ़ा वैसे ही। अब और जैसे टर्मिनेटिंग नंबर, और हम बताते हैं आपको टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, -0.5, 3.6, 50/5, ये होते हैं। अब अपन लोग पढ़ेंगे इरैशनल क्या होते हैं। इरैशनल हमारे होते हैं नॉन
टर्मिनेटिंग, ये भी होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, बट यहाँ पे रिपीटिंग है, ये होते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब और अगर अपन लें तो जैसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का हम एग्जांपल लें तो हो गया 0.03, 003, 0003 और 4 × 03, ये हमारे हो जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और रूट, जैसे हमें रूट पता है, रूट की वैल्यू होती है कितनी, 22/7, लेकिन जैसे हमें पता है रूट की वैल्यू इतनी होती है। और इसके हो गए √2, √3 एंड √5, ये होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। अब हम इसके एग्जाम्पल्स ले लें, मतलब अगर अपन लोग और क्वेश्चंस ले लें तो चलिए, अब हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क देता हूँ। ये पूरा सेम है, इसमें रैशनल और इररेशनल बताना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसको आपको होमवर्क दे देता हूँ मैं। वैसे मैं इसको अपनी नेक्स्ट क्लासेस में इसको बताऊंगा अच्छे से डिटेल्स में, लेकिन फिर भी आप होमवर्क करके इसको कर सकते हैं। अब अपन लोग पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन कि रूट जो होता है, रूट, इसको हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन में। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं √5, √5 को नंबर लाइन में करना है, तो इसको हमारा सॉल्यूशन होगा इसका। देखिए, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम हमने क्लास 9th पे पढ़ा है, इस यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है h² = p² प्लस b²। यहाँ पे हमारा h होता है हाइपोटेनियस, p होता है परपेंडिकुलर और b होता है हमारा बेस। ठीक है, इसका हमारा डायग्राम कुछ ऐसा भी बन सकता है। तो ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनस, ए परपेंडिकुलर और ए बेस। तो यहाँ पे हमारी h की वैल्यू दी हुई है √5, है ना, √5 दी हुई है। अब p, अब हमारा जो 5 है वो किस किस से होता है प्लस, तो 4 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लोग √5 लें और इक्वल्स टू 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। अब यहाँ पे हमें निकालना है, तो बस अपन लोग को यहाँ पे निकालना है। तो अब यहाँ पे अपन लोग नंबर लाइन खींचते हैं। यहाँ पे हम एक ठो नंबर लाइन खींच देते हैं भैया। नंबर लाइन खींच दिए, अब यहाँ पे ऐसे एरो बना दिए अपन। अब कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं अपने हिसाब से, 0, 1, 2, 3, इतना ले लीजिए, 0, 1, 2, 3, इतना हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है 2, आप इसको परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, बेस भी, आपकी मर्जी, आप जिसको भी ले, दोनों आंसर सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पे अपना ले लेते हैं 2, ये हो गई हमारी 2। अब यहाँ पे अपन की वैल्यू बची बस 1। अब 1 की वैल्यू अब अपन लोग ले लेते हैं यहाँ से। अब ये की हमारी वैल्यू आ जाएगी ऐसे करके, ये हमारी वैल्यू हो गई √5 की। लेकिन ये अभी है हवा में भाई, हवा में तो कोई होता नहीं है। हमने बोला है कि नंबर लाइन में प्लॉट करना है भाई, हमने नंबर लाइन इसलिए ना बनाई है, नहीं तो हम कैसे बना सकते थे। अब हम लोग को इसको नंबर लाइन में करना है। हाँ, तो अब हमें इसको रूट की वैल्यू में करना है, तो हमें राउंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो राउंडर को हम रखेंगे अपने 0 के पॉइंट पे और इसको रखेंगे अपन जहाँ पे हमारा √2 आया वहाँ पास। इसको अच्छे से प्लॉट करके हमें इसको राउंडर से अच्छे से
आर कट कर लेना है। तो आर कट हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट आया है ये हमारी वैल्यू हो जाएगी √5 की आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी एग्जाम्पल्स की और एक्सरसाइज की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।